नितिन गडकरी का कार्यकाल जब वह महाराष्ट्र राज्य में लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, तब उन्होंने 1995 से लेकर 1999 तक कई उल्लेखनीय और दूरदर्शी परियोजनाएं शुरू की, जिसका प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। वह तत्कालीन शिवसेना भाजपा सरकार में एक प्रमुख चेहरा थे और अपने प्रबंधन कौशल्य व विकासशील दृष्टिकोण के लिए जाने जाते थे। उनके कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियां मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का निर्माण है। यह भारत का पहला हाई स्पीड एक्सप्रेसवे था, जो उस समय एक क्रांतिकारी परियोजना मानी गई। इस परियोजना को केवल 4 साल में पूरा किया गया और इसके लिए निजी क्षेत्र से निवेश जुटाकर बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल का उपयोग किया गया, जो बाद में देश भर में बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के लिए एक आदर्श बना। गडकरी ने अपने कार्यकाल में सड़कों के चौड़ीकरण, पुलों के निर्माण और ग्रामीण इलाकों में संपर्क मार्गों के विकास पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने सरकारी कार्यशैली में पारदर्शिता और समयबद्धता लाने की कोशिश की और ठेकेदारी व्यवस्था में सुधार किए। इसके अलावा उन्होंने गति और गुणवत्ता के सिद्धांत पर जोर देते हुए यह सुनिश्चित किया कि परियोजनाएं लागत के भीतर और समय पर पूरी हो। यह कार्यशैली उन्हें बाद में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के रूप में और अधिक प्रभावशाली बनने में मददगार साबित हुई। इस प्रकार नितिन गडकरी का पीडब्ल्यूडी मंत्री के रूप में कार्यकाल महाराष्ट्र के बुनियादी ढांचे के विकास में मील का पत्थर रहा। इस संदर्भ में और भी कुछ जानकारी गिरधारी मंत्री ने दी है, आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, मैं गिरधारी मंत्री, भारतीय जनता पार्टी उद्योग अघाड़ी में महाराष्ट्र के अंदर में मैं उपाध्यक्ष हूँ। नितिन जी की बनाई हुई संस्था एसोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इसमें मैं पदाधिकारी हूँ। नितिन जी के साथ संबंध मेरे 1984 से है। जब शुरू में नितिन जी एबीवीपी का काम करते थे, मेरे बड़े भाई रमेश मंत्री के साथ में उनकी मित्रता थी, वो साथ में ही काम करते थे और उस जमाने से उनकी बहुत इच्छा थी कि कोई ना कोई उद्योग लगाया जाए। तो पहला उन्होंने उद्योग लगाया था पॉलीसेक इंडस्ट्रीज, जिसमें रमेश मंत्री जी उनके साथ में डायरेक्टर थे, मशीनें खरीदी थी, उस उद्योग को चालू किया। धीरे धीरे जब वो उद्योग चल ही रहा था, इस दरमियान वो खुद मंत्री बन गए, चुन के आए, मंत्री बन गए। मंत्री बनने के बाद में वो बहुत व्यस्त रहने लगे और उनकी व्यस्तता इसलिए नहीं थी कि वो मंत्री हैं, लेकिन उनकी व्यस्तता इसलिए थी कि उनको काम करने की बहुत ललक थी और बहुत ज़बरदस्त काम करना चाहते थे। और पुराने नागपुर और आज का नागपुर आप देख सकते हैं, तो इसमें कितना बड़ा बदलाव है। और केवल नागपुर ही नहीं, पूरा देश आप देख सकते हैं कि जब से वो पहली बार पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बने थे, तब से लेकर आज तक का उनका 2024 में जब रोड मंत्री आज बने हुए हैं देश के अंदर में, तो कितना बड़ा बदलाव है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, समाज के बारे में सोचना, रास्ते के बारे में सोचना कि कैसा लोगों की तकलीफें दूर हो सके, इन सब चीज़ों के विषयों के ऊपर में उनकी निरंतर सीखने की, समझने की और करने की इच्छा हमेशा से रही है। नितिन जी ने एक दिन जब मंत्री पद उनका कार्यकाल खत्म हुआ पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर का, तो उस दिन उन्होंने मुझसे चर्चा करी और उन्होंने मुझे कहा कि अपने को हमारे यहाँ पर विदर्भ के अंदर में किसान आत्महत्या का बहुत बड़ा विषय है, इसके लिए हमने कुछ करना चाहिए। तो चर्चा के अंदर में ये निकला कि कोई भी चीज़ हम करते हैं तो उसका फायदा क्या होगा। और उदाहरण था कि पश्चिम महाराष्ट्र ने जब शुगर मिल लगाई, तो उस शक्कर कारखाने के माध्यम से वहाँ का पूरा जो एग्रीकल्चर था वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ। इसको देखते हुए उन्होंने मुझे कहा कि तुम टेक्निकल हो, क्योंकि मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, टेक्निकल हो, तो तुम इस विषय को लेकर आगे बढ़ो। और तब मैंने पूर्ति साकर कारखाने के नाम से मैंने वो उद्योग शुरू कराया। ये कहा कि मैंने कहा कि मैं 5 साल दूंगा, और इस 5 साल के दरमियान हमने उस कारखाने को लगाने के अंदर में, और इस लगने के दरमियान इतने टेक्निकल बारीकियां नितिन जी के पास जैसे ही लोग आते थे, तो उन्होंने बहुत अलग अलग विषयों के ऊपर में अध्ययन किया और लोग उनको बताते गए, और उनकी क्षमता इतनी है सुनने की कि वो उनसे सुनकर समझकर कि हमारे कारखाने के अंदर में नया नया क्या होना चाहिए,
तो आपको बताने में मुझे गर्व महसूस होगा कि नितिन जी ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इथेनॉल का प्लांट लगना चाहिए। किसानों को समृद्धि के लिए इथेनॉल बहुत जरूरी होगा और शक्कर कारखाना उसी के कारण वायबल होगा। तो इथेनॉल प्लांट हो गया, उसके साथ साथ पावर प्लांट हो गया, ये सारा क्लब करके एक पूरा बड़ा सा कॉम्प्लेक्स उन्होंने पूर्ति साखर कारखाने के नाम से खड़ा किया। तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने कहा कि जिद्द होनी चाहिए, पैसे की कमी नहीं है, जो अक्सर वो कहते हैं कि पैसे की कमी नहीं है, जिद्द होनी चाहिए और तरीका होना चाहिए। तो कोई नितिन जी बहुत पैसे वाले थे ऐसा नहीं है, कोई हम लोगों ने बहुत पैसा डाला ऐसा भी कुछ नहीं था, लेकिन जिद के कारण और पूरी कर्मठता के साथ और ध्येय के साथ, फोकस के साथ इस पर काम किया। तो आज आप देख सकते हैं कि नितिन जी ने इतना बड़ा अंबार, बड़ा सा, और उन्होंने ये सिद्ध करके दिया कि कोई व्यापारी या कोई जो उद्योजक है वो ऐसा कर सकता है। तो ये केवल अपनी जिद होनी चाहिए, फोकस होना चाहिए। नितिन जी धीरे 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 हर विषयों के ऊपर में आगे बढ़ते चले गए और आज उन्होंने जितना बड़ा काम पूरे देश में किया है, साथ ही साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में जो उनकी हमेशा से इच्छा रही है, और अब तो उन्होंने ये नारा भी दे दिया है कि केवल किसान अन्नदाता नहीं रहेगा, एक ऊर्जादाता बनेगा। ये सिद्ध करके नितिन जी ने दिया है। नितिन जी का एक खासियत है कि वो केवल एक ही सेक्टर में काम करना है ऐसा उनका काम नहीं है। उन्होंने देखा कि संस्कृति कैसे, जब से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं, तो संस्कृति कैसे डेवलप हो, तो उसके हिसाब से उन्होंने सांस्कृतिक महोत्सव शुरू किया। सांस्कृतिक महोत्सव शुरू करने के बाद में उन्हें लगा कि खेल कूद के लिए जो बच्चे हमारे मैदान पर रहना चाहिए, मोबाइल से बाहर आना चाहिए, इसलिए खासदार क्रीड़ा महोत्सव शुरू किया। एग्रीकल्चर के अंदर में तो उनकी बहुत शुरू से ही कि एग्रीकल्चर यहाँ का बेस बना रहे और काफी इसके अंदर में बढ़ावा हो, इसलिए उन्होंने एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा मेला यहाँ खड़ा किया एग्रोविजन के नाम से, जिसका हमारे किसान भाई लोग खूब फायदा भी लेते हैं। अब उनको लगा कि ये सारा चीज तो ठीक है, लेकिन रोजगार बहुत बड़ी समस्या रही है, इस समस्या का निवारण कैसे किया जाए। तो उन्होंने खासदार औद्योगिक महोत्सव के नाम से उन्होंने ये औद्योगिक प्रदर्शन का और कॉन्क्लेव का एक शुरुआत उन्होंने गत 2 वर्षों से करी है, और इसका फायदा केवल विदर्भ ही नहीं, सारे उद्योजकों को। और उनका कहना है कि जितने खासदार होंगे पूरे सारे जगह के अंदर में ये खासदार महोत्सव शुरू होना चाहिए, ताकि इससे रोजगार की, स्वयं रोजगार की उपलब्धता होगी। इस दृष्टि में भी नितिन जी काम करते हैं। तो उनके इस कार्य के अंदर में हमारे जैसे कई कार्यकर्ता उसमें लगे हुए हैं, और उनकी जो इच्छा है कि जिस तरीके से वो रोजगार, क्योंकि सरकार रोजगार नहीं दे सकती है, और ऑफिशियल आंकड़े हैं लोकसभा के अंदर में कि 10 करोड़ लोगों ने उस समय में रोजगार के लिए एप्लीकेशन किया, केवल 7.5 लाख लोगों को ही रोजगार दे सके हैं, ऐसा भी आंकड़े सामने है। तो ऐसे के अंदर में नितिन जी का ये कदम एक बहुत ही प्रशंसनीय है, और वो ऐसा कार्य हमेशा करते रहेंगे तो हमारा देश प्रगति के लिए आगे बढ़ेगा। उनका फिलहाल के अंदर में 68वां जन्मदिन है। मैं उनके जन्मदिन पर उन्हें बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उनकी उम्र और स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे, आगे वो इसी तरीके से विश्व के अंदर में और बड़ा नाम कमाए और लोगों के लिए वो अच्छा से अच्छा काम करे। धन्यवाद।